हेलो एवरीवन। हैशटैग बॉयकॉट मॉलडीव्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है फ़िलहाल ट्विटर पर। बहुत सारे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे आर्टिकल्स में आपको इंडिया और मॉलडीव से रिलेटेड न्यूज़ की कवरेज हर जगह देखने को मिल रही है। जो मॉलडीव्स के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनका खुद का कहना है इंडियंस राइटफुली एंग्री, कि जो इंडियंस का गुस्सा है वो जायज़ है। अगर आप किसी को अननेसेसरीली कमेंट पास करोगे, हेटेड कमेंट्स पास करोगे, रेशियल कमेंट्स पास करोगे, तो ये बैकलैश तो आपको फेस करना ही होगा। एंड वो वार्न भी करते हैं अपनी कंट्री के लोगों को कि अगर ये चीज़ यहीं पे नहीं रुकती है सो जो मॉलडीव्स का टूरिज़्म सेक्टर है उसको बैकलैश फेस करना होगा, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट इंडिया से विज़िट करते हैं मॉलडीव्स को। जब ये सब हुआ, गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल स्टैंड लिया और जो भी 3 डेप्यूटी मिनिस्टर्स थे जिन्होंने डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट्स पास किए अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनको सस्पेंड कर दिया। देन अभी जो रिसेंट अपडेट्स हैं, इंडिया ने समन किया है एनवॉय ऑफ मॉलडीव्स एंड काफ़ी फटकार लगाई है उनको। जो वीडियो में देखने को मिल रहा था व्हेन ही वाज कमिंग आउट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनके चेहरे से पता चल रहा था कि अच्छी खासी फटकार उनको लगी है। एंड अभी जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है उसमें ये है कि मॉलडीव्स ने भी इंडियन हाई कमिश्नर को समन किया है। तो पूरा मैटर था क्या? प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जाते हैं लक्षद्वीप आइलैंड की विजिट पर। वहाँ पे विजिट के दौरान बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं और अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो फ़ोटोज़ पोस्ट कर देते हैं बाय प्रमोटिंग द टूरिज़्म फॉर द लक्षद्वीप। और वो वहाँ की खूबसूरती के बारे में बातें करते हैं और अपने लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप आइए और लक्षद्वीप को विज़िट कीजिए। लेकिन इन्हीं सब पोस्ट में उन्होंने कहीं कोई रेफरेंस मॉडल्स का नहीं दिया, ना ही किसी कंट्री का या फिर किसी आइलैंड नेशन का नाम लिया। जस्ट ही हैज़ पोस्टेड सम फोटोज़, जैसे कि आप देख सकते हैं उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उन्होंने फर्स्ट फोटोज़ पोस्ट की। सो अब ये फ़ोटो जब पोस्ट हुई उसके तुरंत बाद जो है हेटेड कमेंट्स, रेशियल कमेंट्स आनी शुरू हो गई मॉलडीव से। अब उनको ये लगा कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो कंपैरिजन कर रहा है लक्षद्वीप का मॉलडीव्स के साथ। सो उन्होंने जो है लक्षद्वीप के बारे को भला बुरा कहना शुरू कर दिया, इंडियंस को गंदा कहना शुरू कर दिया और डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट्स जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बोलना शुरू कर दिया। मरियम शुआना जो है डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स, वहाँ की गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने लिखा व्हाट अ क्लाउन बाय रेफरिंग टू प्राइम मिनिस्टर मोदी दैट व्हाट अ क्लाउन द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र ड्राइवर विद लाइफ जैकेट हैशटैग विजिट मॉलडीव्स। सो वहाँ के जो सीनियर मिनिस्टर्स थे उन्होंने डेरिगेटरी कमेंट्स पास करने शुरू कर दिए बाय डायरेक्टली रेफरिंग टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। महेज महमूद हैं, ही इज़ अ मेंबर ऑफ रूलिंग प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मॉलडीव्स। ये कहते हैं सन सेट्स इन मॉलडीव्स, यू वॉन्ट सी दिस इन लक्षद्वीप हैशटैग विजिट मॉलडीव्स। एक फ़ोटो को शेयर करते हुए कहते हैं कि सन सेट्स इन द मॉलडीव्स एंड ये आप लक्षद्वीप में कभी नहीं देख सकते हो। सो एक जाहिद रमीज़ की तरफ से कमेंट आया, ही इज़ अ पार्टी मेंबर ऑफ प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मॉलडीव्स। ये कहते हैं द मूव इज़ ग्रेट, हाउएवर द आइडिया ऑफ कम्पीटिंग विद अस इज डेल्यूशनल, हाउ कैन दे प्रोवाइड द सर्विस वी ऑफर। वो कहते हैं कि इंडियंस इतनी अच्छी सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं जितनी हम कराते हैं। हाउ कैन दे बी सो क्लीन, वो इतने क्लीन कैसे हो सकते हैं जितने कि हम हैं। सो अब ये मामला बढ़ता बढ़ता इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जब इसमें डिप्लोमेट्स और हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्रियल रोल्स ऑफ द मॉलडीव्स गवर्नमेंट स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग और वो सपोर्ट कर रहे थे, इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड कर रहे थे, तो उनके सपोर्टर्स ने और ज़्यादा कमेंट पास करनी शुरू कर दी और एक हैशटैग विजिट मॉलडीव्स उन्होंने ट्रेंड करना स्टार्ट किया। अब जब ये सब हो रहा था तो वहाँ के ही मॉलडीव्स के ही कुछ सीनियर जो रैंकिंग ऑफिशियल्स जो पहले रहे हैं गवर्नमेंट में, जो इम्पोर्टेंट पीपल हैं वहाँ के, उन्होंने अपने ही लोगों के अगेंस्ट जो है कमेंट करना स्टार्ट किया। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नशीद, उन्होंने एक जो है ट्विटर हैंडल से अपने पोस्ट किया, व्हाट अपीलिंग लैंग्वेज बाय मॉलडीव्स गवर्नमेंट ऑफिशियल टुवर्ड्स द लीडर ऑफ अ की एलाई दैट इज इंस्ट्रूमेंटल फॉर मॉलडीव्स सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। Government must distance itself from these comments and give clear assurance to India they do not reflect government policy. So उन्होंने अपने ही लोगों को फटकार लगाते हुए अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया। कई सारे ऐसे प्रोमिनेंट लीडर्स जो हैं उन्होंने अपने अपने ट्विटर हैंडल से चीज़ें पोस्ट की। फिर जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मॉलडीव्स नेशनल पार्टी इशूड अ स्टेटमेंट saying it condemns racist and derogatory comments made by the government officials against a foreign head of state। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए जो उन्होंने डेरोगेटरी कमेंट्स पास की, उस पर वहाँ की पार्टी ने जो है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पास किया कि वो कंडेम करते हैं रेसिस्ट एंड डेरोगेटरी कमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल अगेंस्ट अ फॉरेन हेड ऑफ स्टेट। दिस इज अनएक्सेप्टेबल, वी अर्ज द गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट दोज इन्वॉल्व्ड।
अब इंडिया में इसके लिए बहुत रिस्पॉन्स आया इंडियंस की तरफ से, चाहे वो बॉलीवुड एक्टर्स हो, स्पोर्ट्स पर्सनस हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियंस हो, हर कोई अपने अपने ट्विटर हैंडल से जो है पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और एक हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स उन्होंने ट्रेंड करना स्टार्ट किया। बहुत सारे जो बॉलीवुड एक्टर्स इंडियन सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने तो बॉयकॉट करने के साथ साथ ये भी कहा कि यू शुड एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स, और लक्षद्वीप जाने की सब लोग अपने फॉलोअर्स को सलाह देने लगे अपने अपने ट्विटर हैंडल से। बहुत सारे इंडियंस ने ये देखते हुए अपनी हॉलीडे जो बुकिंग थी मालदीव्स के लिए वो कैंसिल कर दी। इसी बीच एक ईज़ माई ट्रिप जो कंपनी है इंडिया की, जो ये बुकिंग वगैरह सब देखती है, उन्होंने मालदीव्स की फ़्लाइट बुकिंग कैंसिल कर दी अभी के लिए, सस्पेंड कर दी है। सो इंडिया लीड्स टूरिज्म इन मालदीव्स। मालदीव्स बहुत हैवीली डिपेंडेंट है इंडिया पे टूरिज्म के लिए, और उनका जो टूरिज्म सेक्टर है उसी से उनकी इकोनॉमी मोस्टली चलती है। सो जो इंडियन टूरिस्ट हैं, उनकी खुद ही गवर्नमेंट का, जो मालदीव्स की गवर्नमेंट है, उनका कहना है कि इंडियन टूरिस्ट हैव कंसिस्टेंटली रिमेन अमंग द टॉप 10 नेशनलाइट्स हु ट्रेवल टू द आइलैंड। जो टॉप 10 नेशनलाइट्स आते हैं हमारी कंट्री में विजिट करने के लिए, उसमें से इंडियंस आर अंडर टॉप 10। एंड पिछले साल 2023 में एक डाटा कहता है उन्हीं की गवर्नमेंट का, 2 लाख से ज़्यादा ट्रैवलर जो है इंडिया से हमारी कंट्री आए थे विजिट करने के लिए। एंड जो उनका टूरिज्म सेक्टर है वो लगभग 28% ऑफ इट्स जीडीपी है। जो 28% जो रेवेन्यू आता है जीडीपी का, वो टूरिज्म से आता है। एंड जब इतने लार्ज चंक ऑफ इंडियंस अगर बॉयकॉट करने लगे, सो जो है टूरिज्म सेक्टर कोलैप्स कर जाएगा वहाँ का। सो अभी के लिए तो यही अपडेट है। अगर कोई और अपडेट आती है, विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन दैट। टिल देन, थैंक यू सो मच।